Hello everyone, in today's video we are going to talk about what exactly are promises inside JavaScript and how can we use them to do any asynchronous operations. Okay? So JavaScript we always say that promises are something which helps you to do the asynchronous operation. So what does it help you to do? Asynchronous operations. Okay, so it helps us to do the asynchronous operation. Difference क्या होता है? Synchronous is something which is line by line. Okay, so this is your synchronous. Okay, which happens कि हाँ without any issue your code is getting executed line by line. Okay, asynchronous is something where the result is unpredicted. ठीक है, result आएगा नहीं आएगा, तो जो code execution होता है वो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन पर शिफ्ट हो जाता है. ओके, सो यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा. ओके, सो दिस सिचुएशन इज नोन एज योर असिंक्रोनस स्टेट. ओके, सो ये डिफरेंस होता है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में. ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर. ओके, सो नॉर्मली वी ऑलवेज से कि जावास्क्रिप्ट जो होती है वो एक सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. राइट, पीछे कि जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होता है. इट्स अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, बट इन केस ऑफ प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट बहुत ही ईजीली असिंक्रोनस ऑपरेशंस को बाय यूजिंग प्रोमिसेस बहुत आराम से हैंडल कर लेती है. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई प्रोमिस इज सच अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनसाइड जावास्क्रिप्ट. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इज असिंक्रोनस ऑपरेशंस, हम इनको किस टाइप की सिचुएशंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर प्रोमिसेस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स इमेजिन कि ये आपका एक वेब पेज है. ओके, यू हैव दिस वेब पेज ओवर हियर. ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है, आपके पास जब कोई वेबसाइट होती है आप उसको लोड करते हो. आप लाइक फॉर एग्जांपल आपने ओपन किया google.com, आपने ओपन किया youtube.com, ठीक है, आपने कोई भी पेज ओपन किया, वो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में. इट कीप्स ऑन लोडिंग और फिर वो एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग द कंटेंट. ठीक है, वो इस तरह से कंटेंट आपका रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन दिस एंटायर थिंग इज़ दैट कि ये क्या करता है, यहाँ जाता है अपने नेटवर्क के पास, ये जाता है अपने नेटवर्क के पास में, नेटवर्क जाता है अपने डेटाबेस के पास में, नेटवर्क जाता है अपने डेटाबेस के पास में. ठीक है, डेटाबेस से बेसिकली सारा डेटा, नेटवर्क बेसिकली डेटाबेस के पास जाता है सो दैट इट कैन फेचेस द डेटा एंड देन कैन प्रोवाइड बैक द सेम थिंग टू द वेब पेज. तो ये बेसिकली यहाँ से डेटा लेकर के आता है और वो डेटा हम वापस से वेब पेज को प्रोवाइड करते हैं और वही डेटा हमारा वेब पेज हमारे को डिस्प्ले कर देता है. ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, द प्रोसेस दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, लाइक ऑलराइट, yeah, so this complete process that you are seeing over here, ये जो complete process है, this process is known as your asynchronous operation. ठीक है, जब भी आप कोई नेटवर्क कॉल्स करते हो वो बहुत ज़्यादा हाईली asynchronous operations होते हैं बिकॉज आपको पता नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव अ डाइसी स्टेट कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज योर asynchronous operations. दिस इज़ द प्लेस वेयर आपका प्रोमिसेस यूज़ होंगे. ओके, नाउ अनदर थिंग इज़ दैट कि जैसे लाइक लेट्स टॉक अबाउट दिस ओवर हियर कि प्रोमिसेस के अंदर क्या होता है ना, देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट. अभी हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि प्रोमिसेस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, किस सिचुएशंस में काम आता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट अबाउट प्रोमिसेस इज़ दैट कि प्रोमिसेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल स्टेजेस होती हैं इन प्रोमिसेस. ओके, so what are these multiple stages? There are 3 stages inside promises. First is pending, another one is either resolved or it would be rejected. ओके, ये आपकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती है इनसाइड द प्रोमिसेस. तो हम अंडरस्टैंड करते हैं पुराने वाले डायग्राम से ही. ठीक है, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज दैट कि हमारे पास में सबसे पहले एक वेब पेज है. ठीक है, वेब पेज ने नेटवर्क को कॉल किया. ओके, नेटवर्क को कॉल किया, सो इट्स जस्ट लाइक कि वेब पेज की साइड से आप बस एक कुछ एक्शन करते हो, वन सिंगल एक्शन विच इज़ पेज लोड. आपने बस एक पेज लोड किया, वो एक सिंगल एक्शन है. ठीक है, जो आपका वेब पेज करता है. उसके बाद में वेब पेज कोई एक्शन नहीं करता. उसके बाद में नेटवर्क आपके डेटाबेस के पास जाता है, डेटाबेस से डेटा लेकर के आता है और फिर वापस वेब पेज को प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो ये जो वेब पेज ने जब आपके नेटवर्क को कॉल किया, ठीक है,
तो उसके बाद नेटवर्क का काम स्टार्ट हो गया. पर फॉर द वेब पेज फॉर अस, लाइक इफ़ आई से दैट आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो फॉर मी मैं अभी लाइक आई एम इन अ पेंडिंग स्टेट. ठीक है, अभी मैं वेट कर रही हूँ कि नेटवर्क मुझे किस टाइप का रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा. ठीक है, सो दिस स्टेट इज़ नोन एज योर पेंडिंग स्टेट, जहाँ पर आपके प्रॉमिस ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, पर यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रिस्पॉन्स. ठीक है, जहाँ पर आपका प्रॉमिस स्टार्ट्स टू वर्क. ठीक है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं वेयर प्रॉमिसेस स्टार्ट्स टू वर्क. ओके, ये आपका नोन एज योर पेंडिंग स्टेट. रिजॉल्व्ड स्टेट क्या होता है? बेसिकली जब आपका नेटवर्क गया, उसने डेटाबेस को एक्शन किया, डेटाबेस ने डेटा दिया और फिर उसने वो डेटा लेकर के वापस आपके वेब पेज को प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, विच मीन्स रिजल्ट इज करेक्ट एंड रिसीव्ड. ओके, करेक्ट एंड रिसीव्ड. ठीक है, आपने करेक्ट रिजल्ट जो भी फेच करना था वो आपने फेच करके रिसीव कर लिया है. रिजेक्टेड का केस क्या होता है? दिस इज़ दैट केस जहाँ पर आपका नेटवर्क कॉल हुआ. नाउ रिजेक्टेड कुड बी एनी सिचुएशंस. ठीक है, इट कैन बी सिचुएशंस लाइक कि नेटवर्क कॉल बीच में फेल हो गया, आपका इंटरनेट ऑफ हो गया, आपका नेटवर्क बीच के अंदर फेल हो गया, आपका कोई कंडीशन मैच नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट अ वैलिड यूज़र. ठीक है, इट्स नॉट अ वैलिड यूज़र, आपका वो प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया. हमने कहा कि नहीं, इट्स नॉट अ वैलिड यूज़र, वी कैन नॉट प्रोवाइड हिम द डेटा. ठीक है, लाइक दिस. सो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपको रिजल्ट रिसीव नहीं होता, वेयर रिजल्ट इज़ नॉट रिसीव्ड. ठीक है, तो वो सारी की सारी स्टेट्स आपकी जो होगी वो रिजेक्टेड स्टेट के अंदर जाती है. ठीक है, सो यही सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछे कि हाँ मतलब लाइक व्हाट एग्जैक्टली आर प्रॉमिसेस, सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स. लाइक आई जस्ट समराइज क्विकली कि क्या क्या चीज़ें आप बता सकते हो. So you can see that promises are asynchronous operations. Promises are used to handle the asynchronous operations inside JavaScript. Asynchronous operations are the ones which can be basically used which are the ones which is basically your fetch or your network calls or your API calls. Okay, all these network calls that we talked about, these are your asynchronous operations. Okay, then your promises are having these three different stages, and then you can explain about all these three different stages. ठीक है, नाउ वी विल गो इनसाइड द कोड एंड वी विल सी कि हम लोग प्रोमिसेस को इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं. ठीक है, तो अभी के लिए मैं VS कोड के अंदर आई विल क्रिएट अ बेसिक एग्जाम्पल. हम लोग प्रोमिसेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल promise.javascript. ओके, आई होप it's visible. ठीक है, so I'll create a variable that result is equals to. So whenever you are creating a promise, you have to make sure कि आप promise constructor function को use करके ही वो promise हमेशा create करोगे. Okay, so I will be using new and then promise. जब भी आप new use करते हो, which means you are using a constructor function inside a JavaScript. ठीक है, प्रॉमिस यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. अगर आप यहाँ पे होवर करोगे तो इट विल शो यू दिस एंटायर डेफिनेशन एंड एवरीथिंग ऑल्सो, कि क्या है क्या नहीं है, क्या पैरामीटर्स लेता है, क्या रिजल्ट दे सकता है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, सो वी कैन टॉक अबाउट ओवर हियर. अ प्रॉमिस क्या होता है? यहाँ पे दो चीज़ें एक्सेप्ट करता है, विच इज़ रिजॉल्व एंड रिजेक्ट. ठीक है, हम लोग किस तरह से इस रिजॉल्व और रिजेक्ट को यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, बिकॉज इट्स अ बिगर कॉन्सेप्ट नाउ. क्योंकि हम लोग रिजॉल्व के बारे में पढ़ेंगे, रिजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन कैच एंड फाइनली सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.